प्रधानमंत्री मोदी जी ने धार्मिक नगरी, पवित्र नगरी अमृतसर को ये दूसरी वंदे भारत दी है। बहुत स्वागत योग्य फैसला है। दोनों धार्मिक नगरियों को, दोनों विश्व स्तर की नगरियों को, कटरा मां वैष्णो देवी का स्थान और अमृतसर श्री हरमंदिर साहब, दुर्गाना तीर्थ और वाल्मीकि तीर्थ और वाघा बॉर्डर का एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थान, उनको जोड़ने वाली ये वंदे भारत दोनों जगह पर जहां यात्रियों को सुविधा मिलेगी, पर्यटकों को एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, वहीं दोनों नगरियों को जोड़ने से दोनों नगरियों का विकास भी होगा, लिंकेज भी बढ़ेगी और मैं समझता हूं ये एक स्वागत योग्य कदम है, जिससे अमृतसर के तीर्थयात्री जो कि आज पूरी दुनिया से आते हैं उनको सुविधा भी मिलेगी और कश्मीर, जम्मू कश्मीर जाने के लिए, वैष्णो देवी जाने के लिए एक सुगम रास्ता भी बनेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सर, ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना अध्यक्ष ने स्पष्टीकरण दिया है। इवन एक कार्यक्रम में उन्होंने बोलते हुए कहा है कि पाकिस्तान के लिए इतने निर्देश हमने तब आगे, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या ये 3 महीने बाद उन्हें याद आया है। सेना के शीर्ष अधिकारी पाकिस्तान की बर्बादी की दास्तां बता रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के नेता उस पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष पर तो आपको विश्वास है। पाकिस्तान की मीडिया जो बोले कांग्रेस उसी को अपनी भाषा बनाती है। आज पाकिस्तान का मीडिया मैनेजमेंट देश के अंदर, भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी कर रही है और पाकिस्तान की मीडिया का स्टार बॉय बनने के लिए सेना के शौर्य, सेना की वीरता, साहस की कहानियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के शौर्य की गाथा सर्जिकल स्ट्राइक 1, सर्जिकल स्ट्राइक 2 और ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। ये देश के वीर सैनिकों के शौर्य का, साहस का, उनके बलिदान का अपमान है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान सेना की पीआरओ की भूमिका निभा रही है। सर, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा है कि या तो वो स्पष्टीकरण दे या फिर वो पूरे देश से माफी मांगे। उल्टा चोर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। देश की जनता ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार, परिवारवाद को लगभग 2 दर्जन बार नकारा है। जनता आपके पापों के कारण आपको पसंद नहीं करती और आप हर हार का ठीकरा चुनाव आयोग, कभी ईवीएम और अभी बिहार की चुनाव की हार का ठीकरा चुनाव से पहले ही वोटर लिस्ट पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी अपने विदेश में बैठे आकाओं की भाषा, आकाओं को खुश करने की भाषा बोल रहे हैं और भारत के इंस्टीट्यूशंस, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की डेमोक्रेसी को पूरे विश्व में बदनाम करने के षड्यंत्र पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये भाषा जॉर्ज सोरेस की भाषा है और ये राहुल गांधी की ये बिहार में होने वाली फ्री फेल लॉन्चिंग की भी दास्तां है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए या एफिडेविट भरकर स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पास ये प्रमाण है। झूठा आर्टिफिशियल फेयर क्रिएट करना और झूठ की राजनीति करना, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की आदत है। झूठ बोलने के, माफी मांगने के, सजा लेने के हैबिचुअल ऑफेंडर बन चुके हैं राहुल गांधी।
सर इसी मुद्दे को लेकर के इंडिया गठबंधन भी लामबंद है, वो भी लगातार बैठक। इंडी गठबंधन भानुमति का कुनबा है जो अपने भ्रष्ट युवराज व युवरानियों को सत्ता में पहुंचाने के लिए इकट्ठा हुआ है। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई इनका कोई विचार नहीं है। इन्हें लगता है कि देश के संविधान से ऊपर परिवार है और परिवार का युवराज व युवरानी सभी कानून, सभी संविधान, इंस्टीट्यूशन से ऊपर है, चुनाव आयोग से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इनका परिवार है। ये दुर्भाग्य है। इन्हें देश की जनता लगातार नकार रही है और ये अपनी हार का, अपनी कुंठा का ठीकरा चुनाव आयोग पर निकाल रहे हैं। जनता जानती है कि ये भानुमति का कुनबा बिखरने ही वाला है। लेकिन मैं इन कुनबे से पूछना चाहता हूं, आपको यही चुनाव का सिस्टम हिमाचल में सत्ता में दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तेलंगाना में सत्ता आए कोई दिक्कत नहीं, कर्नाटका में आप सत्ता में आए तो चुनाव आयोग ठीक, तमिलनाडु में आप सत्ता में आए तो चुनाव आयोग ठीक, केरल में सत्ता आए तो चुनाव आयोग ठीक। लेकिन अगर जनता आपको मजा चखाए तो चुनाव आयोग गलत। मजे की बजाय समझिए कि जनता आपको मजा क्यों चखा रही है, जनता आपको हार क्यों दे रही है। और यही व्यवहार रहा तो आने वाले 20 साल ये परिवारवादी, वंशवादी, युवराज युवरानियों का टोला विपक्ष में ही बैठने वाला है। सर एक और अंतिम सवाल कि राहुल गांधी के इसी मुद्दे को लेकर के पंजाब कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। पंजाब के कांग्रेस के नेता अपने नेता राहुल गांधी के झूठ और फुस एजेंडा उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी परिक्रमावादी राजनीति को बचाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज जानी चाहिए। पंजाब की जनता को बताना चाहिए कि 1984 के सिख कत्लो गारित में शामिल गांधी नेहरू परिवार की दास्तां के लिए वो क्यों काम कर रहे हैं, क्यों जिन्होंने सिखों के गलों में टायर डालकर जिंदा जलाया, जिन्होंने गुरुद्वारे चलाए, जिन्होंने दिल्ली सहित भारत के 52 शहरों को शमशान बना दिया, उसकी दास्तां क्यों कर रहे हैं। पंजाब की कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि आज तो सज्जन कुमार को सिख कत्लो गारत के लिए जेल हुई है, वो जेल में है। जगदीश टाइटर का आरोप लगभग लग रहा है कि पूर्ण होने वाले हैं क्योंकि चशमदीद उसके ऊपर चशमदीद गवाह भी पेश हो चुके। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पंजाब के नेता स्पष्ट करें कि 1984 के सिख कत्लो गारत करने वाली कांग्रेस के साथ, गांधी नेहरू परिवार के साथ ये दासता का रिश्ता क्यों है।